दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे और अपने स्कॉलरशिप की राशि का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए काफी बड़ी खबर निकल कर के आ चुकी है। अब आप लोगों को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे उसके लिए एक पेपर कटिंग निकल कर के आया हुआ है, जिसमें बताया गया है सूबे के 42 संस्थान छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े में फंसे। यानी कि बहुत सारा ऐसा कॉलेज है जो यहाँ पर फर्जी तरीके से छात्रों को स्कॉलरशिप की राशि देती थी, जिसके कारण अब जो है इस स्कॉलरशिप की राशि पर रोक लगा दिया गया है। इस पेपर कटिंग में पूरी जानकारी दिया गया है, तो हम आपको सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देरी के आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है, जिस टॉपिक पर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं उसकी जानकारी सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस पेपर कटिंग के माध्यम से जो जानकारी दिया गया है, ये क्या कुछ जानकारी निकल करके आया हुआ है, कौन कौन से शिक्षण संस्थान के स्टूडेंट को पैसा नहीं मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हेडलाइन में बताया गया है सूबे के 42 संस्थान छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े में फंसे। यानी कि 42 ऐसा कॉलेज बिहार का है जो यहाँ पर फर्जीवाड़ा कर रहे थे, जिसका जानकारी यहाँ पर निकल करके आया हुआ है। बताया गया है सूबे के 42 शिक्षण संस्थान संदिग्ध की सूची में है। यहाँ छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े की जांच होगी। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जांच का आदेश दिया है। प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा में गड़बड़ी सामने आई है। यानी कि पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत जो आप सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, उसमें काफी बड़ी मात्रा में गड़बड़ी पकड़ाई गई है। यहाँ पर बताया गया समीक्षा 29 जुलाई को हुई थी। यानी कि जो फर्जीवाड़ा पकड़ाया गया है वो 29 जुलाई 2024 को फर्जी मामले में शामिल हुआ। अब यहाँ पर बताया गया है शिक्षा विभाग के निदेशक ने 15 जिलों के अधिकारियों को इसको लेकर निर्देशित किया है। बेगूसराय में 1, भागलपुर में 3, दरभंगा में 2, गया में 2, कटिहार में 12, किशनगंज में 3, सुपौल में 1, मधुबनी में 2, मुजफ्फरपुर में 5, नालंदा में 1, पटना में 1, पूर्णिया में 2, सीतामढ़ी में 7 शिक्षण संस्थान जो है इस फर्जीवाड़ा में शामिल है। अब बताया गया संदिग्ध सूची में है। देश के विभिन्न राज्यों में 830 संदिग्ध संस्थानों की जांच कराई जा रही है। फर्जी अभ्यर्थियों और फर्जी आवेदन पर छात्रवृत्ति लेने का मामला सामने आया है। जाँच पूरी होने तक भुगतान पर रोक लगा दी गई है। यानी कि जब तक जाँच की प्रक्रिया चलेगी तब तक आप सभी छात्र छात्राओं को पैसा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया मंत्रालय ने 830 शिक्षण संस्थानों की सूची साझा की है, जो या तो फर्जी गैर परिचालन या छात्रवृत्ति के फर्जी मामलों में पाए गए थे। सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया है। आंध्र में 8, मध्य प्रदेश में 25, गुजरात में 4 ऐसे शिक्षण संस्थान है जो निजी शिक्षण संस्थानों की सूचीबद्ध करने की प्रगति UDIC SISC कोड का सत्यापन INSONSOS DO की जीव प्रमाणीकरण शुल्क कैंपिंग बाहरी राज्यों में अध्ययनरत है। शिक्षण संस्थानों छात्रों का सत्यापन आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से छात्रवृत्ति का विवरण समेत अन्य बिंदुओं पर जांच कराई जा रही है। आय एवं जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया DBT मोटा पोर्टल पर डेटा साझा करने की भी जाँच करनी है। यानी कि सभी शिक्षण संस्थान का जाँच होगा, जिसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पैसा मिलेगा। और इस कड़ी में जो है आप सभी छात्र छात्राओं जो डॉक्यूमेंट अपना अपलोड किए हैं उसका भी जांच प्रक्रिया होगा, तब जाकर के यहाँ पर आप लोगों को फिर से पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है केंद्र सरकार ने दी जांच करने का आदेश, भेजा गया पत्र। यानी कि ये जो फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है पत्र भेजा गया है, अब इस पर जाँच प्रक्रिया चल रही है। प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में मिली गड़बड़ी। यानी कि ये जो गड़बड़ी मिली है वो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के छात्रवृत्ति में मिली है, सभी छात्रवृत्ति में नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे थे, उन सभी छात्र छात्राओं को अब पैसा नहीं मिलेगा। इस पर रोक लगा दिया गया है। जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अपने स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे थे, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए यह काफी बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो अब आप लोगों को पैसा का इंतजार काफी लंबे समय तक करना पड़ सकता है। अब
चलिए हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हम मैट्रिक और इंटर का एग्जाम जो 2024 में बिहार बोर्ड से पास किए हैं उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए उसका डिपार्टमेंट अलग होता है। अगर आप मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो आपको बहुत ही जल्द पैसा मिलेगा, जिसके ऊपर हम जल्द ही वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि इसके लेकर के जो डिपार्टमेंट से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आया हुआ है। तो इसके ऊपर हम आपको वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे। अभी जो यहाँ पर मामला सामने आया है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जैसा कि आप जानते होंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत आप सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की राशि प्रदान की जाती है। उस स्कॉलरशिप में यह फर्जीवाड़ा पकड़ाया गया है। साथ ही साथ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि NSP के तहत जो आप लोगों को पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाता है उसमें यह फर्जी शामिल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैट्रिक और इंटर पास स्कॉलरशिप का पैसा पर रोक लगा है। मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का पैसा जो है वो बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलेगा। अभी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा प्राप्त करने के लिए आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के दौर से इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।